हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आज का हमारा टॉपिक है चाणक्य नीति। चाणक्य जो एक एशियंट इंडियन टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और एक रॉयल एडवाइज़र कहे जाते हैं। चाणक्य को ज़्यादातर मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए, अर्थशास्त्र के लिए और चाणक्य नीति के लिए जाना जाता है। चाणक्य एक ऐसे इंसान है जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है और इनका शुमार बुद्धिमान लोगों में से हुआ जाता है। चाणक्य ने जो नीतियाँ बनाई हैं शत्रुओं को हराने के लिए, युद्ध में विजय पाने के लिए या एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वैसी नीतियाँ कभी किसी ने नहीं बनाई हैं। और वो नीतियों को आज भी भारत में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी हज़ारों सालों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं। चाणक्य की नीतियों से लाइफ बहुत ही इजी, कंफर्टेबल और हैप्पी हो सकती है। इसलिए आज हम शेयर करेंगे चाणक्य की नीतियाँ। एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए चाणक्य कहते हैं, फर्स्ट, डोंट बी शाय। चाणक्य कहते हैं मनुष्य के लिए उचित है कि वह लेन देन में लिखा पढ़ी कर ले, विद्या के संग्रह में और खाने पीने के मामले में संकोच ना करें। संबंधियों के व्यवहार में भी मधुरता, सत्य, स्पष्टता रहना चाहिए। जरूरी है कि व्यक्ति को संकोच छोड़कर सदा सच्ची बात करनी चाहिए और व्यवहारिक मार्ग अपनाना चाहिए। पैसे में लेन देन का हिसाब किताब ज़रूरी है। सेकंड, सेटिस्फैक्शन। संतोष सबसे बड़ा सुख है। चाणक्य कहते हैं ऐसा समझा जाता है कि जो कुछ व्यक्ति अपने भाग्य में लिखा कर लाया है उसे कोशिश करने पर भी वो बदल नहीं सकता। इसलिए यदि वो इन बातों के संबंध में संतोषपूर्वक जीवन बिताएगा तो किसी भी हानि में नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन पानी की बुलबुले के समान है। जो आज हो सकता है वो कल नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदैव शुभ काम करे, हमेशा संतोषी रहे। थर्ड पॉइंट, स्टे अवे। चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन मिलने पर, मोर बादलों की आवाज़ सुनने पर और सज्जन दूसरों के सुख आनंद में प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट वो दूसरों को दुखी देखकर ही खुश होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कहते हैं, फर्स्ट वन इज़ साइलेंस। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य किसी भी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है और वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर करता है और उसे वो इंसान ठगता है तो उसे बहुत ही दुख होता है। मनुष्य इन सब बातों को चुपचाप बिना किसी बातों को प्रकट किए सहन कर ले, क्योंकि जो इन बातों को दूसरों को प्रकट करता है अपमान के साथ साथ हंसी भी उड़ावाता है। इसलिए उचित है कि आप अपने मन की बात अपने मन में ही रखें। सेकंड पॉइंट इज स्टिक अराउंड। इंसान को अपनी बातों पे हमेशा खड़े रहना चाहिए। अब चाणक्य कहते हैं कि चंदन के वृक्ष को चाहे काट दिया जाए परंतु वह अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। हाथी के दल का राजा बूढ़ा हो जाए पर वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। कुलीन व्यक्ति चाहे कितना भी दुखी हो जाए उसे अपने गुण नहीं छोड़ने चाहिए। थर्ड पॉइंट, वेल कंपैटिबल। हमें हमेशा अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई हानिकारक वस्तु किसी महापुरुष के हाथ पड़ जाती है तो वह उपयोगी बन जाती है, तथा कोई अनमोल वस्तु यदि किसी दुष्टों के हाथ पड़ जाती है तो वह उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, बल्कि उससे अपनी हानि ही करता है। भगवान शिव को विष दिया गया, वह उसे पी गए। इससे उनके गले की सुंदरता बढ़ गई और वो नीलकंठ बन गए। राहु को अमृत मिला किंतु फिर भी उसे अपना गला काटना पड़ा। सचमुच महापुरुषों का प्रभाव अनोखा ही होता है। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ रहेंगे तो वो बुरे वक्त पे भी आपको अच्छी सीख देगा, और आप जब किसी अच्छे इंसान के साथ नहीं रहेंगे तो वो आपके अच्छे वक्त पे भी आपको अच्छी सीख नहीं देगा, तो बुरे वक्त पे तो बिल्कुल भी नहीं देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लर्न फ्रॉम एवरीवन। आचार्य चाणक्य कहते हैं दूसरों की गलतियों से, दूसरे के एक्सपीरियंस से, इवन हमें एनिमल्स, बर्ड, नेचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं।
हर एक से सीख ले लेनी चाहिए, वो सीख जो हमारी लाइफ के लिए अच्छी हो। फर्स्ट वन, लायन। आचार्य चाणक्य हमें शेर से ली जाने वाली सीख के बारे में बताते हैं कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी काम करना चाहिए उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। शेर जो भी काम करता है उसे अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, अतः जो भी काम करना हो उसे पूरी जी जान से जुट जाए। आचार्य चाणक्य बगुले की सीख के बारे में बताते हैं कि बगुले के समान इंद्रियों को वश में करके, देश काल एवं बल को जानकर विद्वान अपना कार्य सफल करता है। जिस तरह बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को देखता रहता है और मौका लगते ही झपट लेता है, उसी तरह मनुष्य का काम करते समय अन्य सब बातों को भूल जाना चाहिए। इस स्थान पर इस काम को करने से क्या लाभ होगा, यह इस वस्तु की कितनी मांग है, इत्यादि इस पर विचार। सेकंड, बगुले से करना, देश स्थान पर विचार करना, काल समय, कौन सा समय किस काम के लिए अनुकूल होगा, तथा बल, मेरी शक्ति कितनी है, मेरे पास कितना पैसा या अन्य साधन कितने हैं, इन सब बातों को काम आरंभ करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। थर्ड, गधे से। आचार्य चाणक्य गधे से सीखे जाने वाले गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह गधे से 3 गुण सीखे। जिस प्रकार अत्यधिक थकान होने पर भी वह बोझ उठाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य न करके लक्ष्य प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। कार्य सिद्धि का गधा संतुष्ट होकर जहाँ तहाँ चढ़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतुष्ट रहकर फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। ज़्यादा हो गया। फोर्थ पॉइंट, क्रो। आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्तियों को कुछ कार्य कौवे के समान करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को अपने घोंसले में एकत्रित करना, ताकि समय आने पर दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। सदा चौकन्ना रहना, काँव काँव करते हुए जिस तरह वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है, उस तरह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को बुला लेना। कभी किसी पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि जांच परख कर भी विश्वास करने में भी छल की संभावना है। इन गुणों को कौवे से सीखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डॉग। आचार्य चाणक्य संतोष, सत्कर्म और स्वामी भक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के संदर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए उनकी आवश्यकताओं की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूख न होने पर भी संतोष करना, गहरी नींद में होने के बाद भी सतर्क रहना, स्वामी भक्ति और वीरता, ये कुत्ते के 6 गुण सीखने चाहिए। ये है आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियाँ जो हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल, इजी और हैप्पी बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य की बहुत सी नीतियाँ हैं जो हमें बिजनेस में लाइफ चेंजिंग के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स में किस तरह से डील करें, इस तरह से बहुत सी नीतियाँ हैं जो उन्होंने दी हुई हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आचार्य चाणक्य की और भी नीतियाँ जानने के लिए चाणक्य नीति ज़रूर पढ़ें। और हाँ, never forget to subscribe my channel and like button. Thank you.